आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले डिफरेंस। आज हम जो चीज़ लेके आए वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होता है? टॉपिक किसका है? कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का टॉपिक है जिसमें क्या पढ़ेंगे अपन? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इस क्वेश्चंस के ऊपर आपका ही सारा बेस, आपका स्टोरेज डिवाइस रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मेमोरी का, आपको किस तरीके से स्टोरेज करती है और किस तरीके से कौन सी परमानेंट करती है, कौन सी आपकी अस्थायी रूप से करती है। तो वीडियो से पहले, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं आप इस वीडियो को तो आपको इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपके पास सारी वीडियो पहुंचेगी वन बाई वन। ठीक है, तो आल वाला प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आज हम देखते हैं इसमें प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मेन चीज़ है इसके अंदर जो आपकी होती है सेकेंडरी और प्राइमरी। तो पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी होती क्या है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले मेमोरी हमें पता होगा तो ये सारी चीज़ें हमें सही क्लियर समझ में आ जाएगी। तो मेमोरी मीन्स होता है जैसे हमारा एक दिमाग होता है। दिमाग, कोई भी हम जो डेटा को पढ़ते हैं या कोई भी बुक को पढ़ रहे हैं तो हमारा एक स्टोर करता है माइंड। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है, एक अपना जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो एक मेमोरी कहलाता है। मतलब जो भी हम डेटा को क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? स्टोर करा रहे हैं। स्टोर मतलब जैसे मान के चलो कोई फाइल बनाई, कोई आपने डेटा बनाया, सेव करके फाइल को, उसको स्टोर कराना, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। जैसे ही हमारे माइंड में हम याद करते हैं कोई चीज़ तो हमारी क्या स्थिर होती है, उसको माइंड में स्थिर कर लेता है और स्टोरेज कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक मेमोरेबल। ठीक है, तो हमारे समझ में आ गया होगा कि मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, कि जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करना, स्टोर करके और हमें उस चीज़ को फिर बाद में रिट्रीव करना, तो दैट इक्वल इसको क्या कहते हैं? हम मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी भी दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी, जो प्रथम मेमोरी, ठीक है, और होती है सेकेंडरी मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती हैं। तो दो टाइप की मेमोरी कैसी होती हैं? फर्स्ट होती है प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स होता है जिसमें आपका डेटा कैसा होता है, आपका अस्थायी रूप में चलता है। और सेकेंडरी जो होती हैं वो कैसी होती हैं? स्थायी रूप में आपका डेटा स्टोर कराती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। जैसे मान के चलो MS वर्ड पे हम अभी कार्य कर रहे हैं, करंट में क्या कर रहे हैं? MS वर्ड ओपन है जिस पे हमारा क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन, एक कस्टमर काम कर रहा है। ठीक है, तो वो उस समय ओपन है, तो उस समय ओपन होते समय कुछ भी कार्य करे यहाँ पे, चाहे वो आपका कोई भी डेटा को स्टोर कराए या लिखे या आपका मॉडिफाई चेंजेस कुछ भी करे, एनीथिंग एल्स, किस पे? MS वर्ड पे, चाहे कुछ भी करे करंट पोजीशन पे, जब तक ये सेव नहीं है फाइल, तो उस फाइल का जो करंट मोड पे काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, वो कैसा होगा? कुछ समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जैसे कभी कभी आपकी सिस्टम में काम करते समय डायरेक्टली लाइट चली जाती है, सिस्टम किसी कारण बंद हो जाता है, तो दोबारा हम उसी को दोबारा चालू करते हैं, हमारा डेटा सेव नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो बाद में वो रिट्रीव होके आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो उसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। समझ में आया? मतलब जब करंट पोजीशन पे चल रही है, कोई भी फाइल हो चाहे कोई भी हो जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से सेव नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? माई कंप्यूटर एक फोल्डर होता है जिसके अंदर कुछ ड्राइव होती हैं, जैसे C होता है, D होता है, E होता है, और भी होती हैं। तो जो C ड्राइव होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है। OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसमें पहले से ही विंडो क्या रहती है? स्टोर रहती है C के अंदर। ठीक है, फिर और भी जो डिवाइस होती हैं उनके अंदर हम डेटा को, फाइल को स्टोर कर सकते हैं, वो रख सकते हैं हम परमानेंटली डेटा को कभी भी, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि किसी भी फाइल को करंट मोड पे काम कराना तो क्या कहलाता है? हमारा प्राइमरी मेमोरी। जब किसी फाइल को काम करने के बाद सेव कर दिया हमने सेकेंडरी मेमोरी में, ड्राइव के अंदर ABCD जो भी होती हैं उसके अंदर, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हैं तो वो छोटे साइज में होती हैं।
कहीं ना कहीं स्मॉल साइज रहेगा किसका, प्राइमरी मेमोरी का। जबकि सेकेंडरी मेमोरी होती है वो लार्ज होती है, क्योंकि बड़ी होती हैं, क्योंकि इसमें आपका डेटा ज़्यादा स्टोर होता है इसलिए। अब जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या है, छोटी होंगी तो हमारी फास्ट काम करेंगे, स्पीड में भी आपका जल्दी काम रहेगा। ठीक है, अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जब साइज बड़ा होगा तो प्रोसेस बड़ा होगा, फाइल भी बड़ी होगी बहुत सारा, तो धीमी हो जाएगी। ये इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, उस समय धीमी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। फिर आता है, जैसे मान के चलो ये धीमी हो रही है, फिर यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते तो सही समझ में आता जाएगा। दोनों चीज़ें समझ में आ गई, आकार में बड़ी होती हैं और ये स्लो होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट है जो सूचना होती है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन है, डेटा को कैसी करती हैं एक्सेस, आपकी डायरेक्टली एक्सेस करेंगी, सिक्वेंसली वाइज और डायरेक्टली एक्सेस वाइज। किसमें, प्राइमरी में। जैसे मान के चलो कोई हमारा डेटा है तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, ओपन ही तो कर रहे हैं, डायरेक्टली खोल रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी ये सूचना है वो क्या आ रही है, डेटा है, सूचना, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास कैसा हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है। कैसे हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। जैसे हम नेट पे गए, कोई डेटा रखा है, हमने डायरेक्टली एक्सेस किया, वो आ गया हमारे पास। तो वो उस समय क्या है रहा है, आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही तो आ रहा है, सीधे सीधे आपका डेटा उठ के आ रहा है। बट वो कहीं ना कहीं स्टोरेज में क्या रखा होगा, सेकेंडरी में रखा होगा। तो सेम प्रोसेस आपकी सूचनाबद्ध जो कार्य करता है वो किस में करता है, इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे स्टोरेज होगा पहले से, और जब हमारे सामने आ रहा है तो वो डेटा हमारा प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, तो वो डेटा स्टोर रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। तो वो भी हमारा एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, रैंडमली हो रहा है और सीक्वेंस वाइज हो रहा है। ये यहाँ पे क्या है, रैंडमली तो हो रहा है, डायरेक्टली भी हो रहा है, इसमें ध्यान रखना है। रैंडमली होता है कि जब भी हमें जो चॉइस चाहिए तुरंत उसको उठा लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैंडमली का मीन्स होता है, डायरेक्टली तो आपको समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस मतलब क्रमबद्ध में चलना। रैंडमली का जो नाम है वो कहाँ से रखा गया है, जैसे कोई सॉन्ग सुनना है कोई व्यक्ति, तो पहले जो सॉन्ग चलते थे वो 1 बाय 1 चलते थे, 1 बाय 1 चलते थे, और आपकी सीडी खत्म नहीं हो जाती तब तक चलते थे। अब क्या हुआ, आपका कहीं ना कहीं चिप कार्ड वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो इसमें रैंडमली कर दी। जैसे मान के चलो हमें 2 नंबर का गाना है, 3 नंबर का गाना है, 4 नंबर का, 5 का, 6 का, तो मान के चलो एक सीडी में मान के चलो 6 गाने हैं। तो पहले कैसे चलते थे, क्रम से चलते थे, पहले 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, 4 चला, ऐसे 6 तक एंड हो जाता था। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एक सीक्वेंस वाइज में चलना। अब आ गया हमारा रैंडमली, डायरेक्टली काम कर रहा है। तो हमें चाहिए, जैसे रिमोट से क्या करते हैं हम, 4 नंबर का गाना चलाना है तो 4 नंबर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, 6 नंबर का गाना चलाना है तो 6 नंबर, तो हमारा कहीं ना कहीं वो रैंडमली काम कर रहा है, डायरेक्टली काम कर रहा है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वो कार्य करेगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सीधे सीधे रैंडमली। तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आता है। समझ में आ गया ये वाला। तो अब आता है नेक्स्ट, वो है कि ये आपका सेकेंडरी के अंदर स्टोर हो जो होगा तभी तो हमारे पास रिट्रीव हो रहा है वो नेट से। ठीक है, तो वो हो रहा है कैसा हो सकता है, आपका डायरेक्टली भी हो सकता है और रैंडमली भी हो सकता है और सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध में भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अब आती है प्राइमरी मेमोरी में जो आपके चालक मेमोरी होती हैं वो कैसे होती हैं, अर्धचालक होती हैं। कैसे होती हैं, इसमें प्राइमरी मेमोरी में अर्धचालक मेमोरी होती है। ठीक है, और इसमें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, चुंबकीय होती है। कैसी होती है, चुंबकीय मेमोरी होती है। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी वो अर्ध होती हैं क्योंकि कुछ समय के लिए स्थिर रहती हैं, और ये आपकी परमानेंट रहती हैं, इसलिए क्या चुंबकीय रहती हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो डेटा होता है उसको, डेटा को प्राइमरी मेमोरी ट्रांसफ़र करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो कैसे चलती हैं, समानांतर, मतलब एक क्रमबद्ध के रूप में समानांतर चलती रहती हैं, बिल्कुल एक मोड में। जैसे यहाँ जाना है, बीच में इंटरनेट लगा हुआ है, तो आपका डेटा कैसे चल रहा है, यहाँ से डेटा है और यहाँ तक ये डेटा को पहुँचाना है, तो ये क्या करेगा, एक क्रमबद्ध में चलता रहेगा, क्रमबद्ध में चलता रहेगा। यहाँ पे इंटरनेट द्वारा इसको स्पीड मिलती रहेगी। ठीक है, तो वो कैसा चलेगा, आपका ये क्रमबद्ध में चलता रहेगा, क्रम से सारी चीज़ें। ऐसे ही इसमें क्या, एक श्रेणी क्रम में चलेगा, ये समानांतर के एक समान में चलेगा, और यहाँ पे एक क्रम से चलेगा। यहाँ पे क्या करेगा वो, इसको डेटा को कैसे करेगा, ट्रांसफ़र तो करेगा इस डेटा को। इसमें भी क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। डेटा को कैसे, यहाँ पे डेटा रखा है और यहाँ तक इस डेटा को पहुँचाना है। ठीक है, तो बीच में कहीं ना कहीं अपन ने एक नेटवर्क जोड़ लिया है। तो नेटवर्क आपका कैसा भी हो सकता है, क्योंकि
हाई लेवल के प्रोडक्ट है तो ये अपना WAN नेटवर्क आ जाएगा, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, तो आपका पूरी संसार में काम करता है। तो यहाँ से डेटा कैसे जा रहा है, एक एक से जाएगा, एक गया, एक गई फाइल, फिर यहाँ तक पहुँच गई, फिर दूसरी जाएगी फाइल, फिर पहुँच गई, फिर तीसरी जाएगी फाइल, फिर पहुँच गई। तो ऐसे कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में जाएगी, क्रमबद्ध में। और यहाँ पे डेटा आपका समानांतर मतलब चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू चलता रहेगा, यहाँ से एक एक फाइल को आसानी से ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्य करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखना होगा ये समानांतर कैसे देखा जाए। जैसे मान के चलो कोई मूवी चल रही है, तो डायरेक्टली हम कोई भी वीडियो देखते हैं, वीडियो देख रहे हैं नेट पर डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं, जब तक वो चलती है, जब तक बफरिंग हो जाती है तो फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। तो वो क्या है कि समानांतर क्रम में चल रही है। और जैसे हमने एक बार इसको स्टोर करके रख ली, फिर चला रहे हैं, तो हमारा वो क्या डेटा है, एक क्रमबद्ध के रूप में चल रहा है। तो यही इसका एग्जाम्पल हो जाता है सही तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, फिर आता है, अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपका एक कंप्यूटर का आवश्यक हिस्सा होता है। कैसा होता है, क्योंकि मेमोरी नहीं होगी तो हम डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। तो मेमोरी है तभी तो हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए कैसा हो गया, एक आवश्यक, क्या हो गया, आवश्यक एक पार्ट है, चाहे हिस्सा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि मेमोरी आपकी दोनों की एक सेम रहती है। ये एक आपका आवश्यक हिस्सा है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी का ये कैसा है, मेमोरी का सहायक हिस्सा है, सहायक हिस्सा है। तो ये दोनों पे काम करता है, मतलब आवश्यक भी है और सेकेंडरी में, क्योंकि वो स्टोरेज हो रहा है तो वो एक तरीके से डिपेंड हो गया, वो कभी भी हम रिट्रीव कर सकते हैं। और ये आवश्यक मतलब करंट पे काम करेगा। ये कब करेगा, मतलब आपकी करंट मोड में जब भी फाइल चल रही है करेंटली, तो उसमें काम करेगा। और ये आपका सहायक इसलिए क्योंकि स्टोरेज कैसा रखा है, वो पहले से ही परमानेंटली रखा है इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है, वो डेटा को कैसा रखती है, अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप में स्टोर करती है। क्या करती है, स्टोर करती है। कैसा कर रही है, एक अस्थायी रूप, मतलब कुछ समय के लिए कर रही है। और ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो कैसे कर रही है, आपकी मेमोरी होती है वो आपका करती है स्थायी रूप में, मतलब परमानेंटली रूप में आपका स्टोर करती है डेटा को। तो ये आपका स्टोर रहता है कहाँ पे, परमानेंट स्टोर। तो मैंने आपको बताया था परमानेंट स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी आपकी जो डेटा को स्टोर करती है वो कुछ समय के लिए करती है, जो आपका हमेशा नहीं रहता है, ये अस्थायी इसलिए कहलाती है। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो कहीं ना कहीं एक ड्राइव के अंदर स्टोर करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था CDE ये आपकी ड्राइव होती है, तो इस तरीके से ड्राइव के अंदर स्टोर करेगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारी परमानेंटली स्टोर रहेगी। जब तक हम इसको हटा नहीं सकते तब तक ये फाइल हमारी स्टोर रहेगी। बट ये हमारी एक करंट मोड पे चलती है, तो हमारी वो क्या करती है, करंट मतलब अस्थायी रूप से रहती है। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी वो अस्थायी रहेगी, और इस सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी परमानेंटली रहेगी, मतलब हमेशा इसमें डेटा आपका स्टोर रहेगा जब तक हम उसको परमिशन डिलीट करने का नहीं देते हैं तब तक। फिर आता है, जैसे मान के चलो इसमें जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है उसमें जो क्षमता होती है किसी भी संग्रह की, संग्रहण डेटा की क्षमता होती है, वो कितनी होती है, क्षमता या तो वो वर्ड के रूप में होगी या फिर बाइट के रूप में होगी। क्या होगी, बाइट के रूप में होगी। जो प्राइमरी मेमोरी की क्षमता होती है संग्रहित करने के लिए डेटा को, या तो वो वर्ड के रूप में होगी या बाइट के रूप में होगी। बट सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसकी मेमोरी कैसी होती है संग्रहित करने के लिए, ठीक है, संग्रहण करने के लिए डेटा को कैसा देखती है, वो बाइट रूप में, बाइट रूप में। ठीक है, तो इसको हम देखा चाहे तो इसको बाइट रूप से हम इसको नापा जा सकता है, और ये दोनों चीज़ों से आपका वर्ड के रूप में और बाइट के रूप में दोनों में ही नापा जा सकता है, क्योंकि ये आपका डेटा को स्टोर नहीं कर रही है, और ये आपका एक तरीके से फाइल बन जाएगी तो कहीं ना कहीं KB में बनेगी, MB में बनेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक डेटा को स्टोर कर रहा है ना, वो डेटा को कुछ समय के लिए नहीं कर रहा है, वो परमानेंटली स्टोर कर रहा है। कहीं ना कहीं GB में बनेगी तो आपकी इस तरीके की फाइल बनेगी कहीं, तो वो स्टोर होगी डेटा की आपकी किस में, बाइट या
इस तरीके से रहेगी, तो इसको हम बाइट के रूप में लेके चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो डेटा हुआ करंट मोड में, तो मान के चलो 1-2 बाइट लिखे, तो कहीं ना कहीं वो बाइट के रूप में भी हो सकती है स्टोर, या फिर वो बाइट के रूप में भी हो सकती है, क्योंकि बड़ी फाइल बन गई और आपकी लाइट चली गई। तो इस तरीके से आपकी दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी फाइल के ऊपर। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी वर्ड एंड बाइट के ऊपर में संग्रहित करती है, और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो संग्रहित कहाँ पे करती है, बाइट के रूप में ही रहती है, क्योंकि जो भी फाइल होगी आपकी स्टोरेज किस तरीके से करेगी, केबी या एमबी में स्टोर रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरी का फिनिश होता है चैप्टर। तो हमें समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होती क्या है कि प्राइमरी में आपका डेटा करेंटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, करेंटली स्टोर रहता है, ना कि आपकी परमानेंट, ठीक है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मीन्स होता है कि ये डेटा आपका हमेशा परमानेंटली रहता है, मतलब स्थायी, आपको ये रहेगा आपका अस्थाई, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्थायी। तो ये आपका हमेशा कुछ समय के लिए रहता है और ये आपका स्थायी रहता है, जब तक हम इसको पूरे तरीके से नहीं हटाते तब तक डेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको समझाया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो हमेशा हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। जितना शेयर करना है आप करिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी इंस्टाग्राम पे करना है आपको करिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे बच्चे को नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आज के वे में, क्योंकि कंप्यूटर आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ गया है। और आपको देख रहे हो हर एक कंपटीशन में 20 नंबर का कंप्यूटर आपको कर दिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे कहीं से भी। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फर्स्ट में मिलती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक जय हिंद, जय भारत।